से पढ़ो, ठीक है। ठीक, तो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके, सी what we do, in implicit intent we don't specify, and what we don't specify, we don't specify activity कि मुझे किसके ऊपर जाना है, we don't specify the services, कौन सी सर्विसेज यूज करना है, we don't specify the components as well। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, हम इसके अंदर कंपोनेंट्स भी स्पेसिफाई नहीं करते। ओके, वी डोंट स्पेसिफाई दिस थिंग्स इन इम्प्लिसिट इंटेंट। तो आप बोलोगे अच्छा कि इम्प्लिसिट इंटेंट के अंदर हम स्पेसिफाई एक्टिविटी स्पेसिफाई नहीं करते कि मुझे किसके ऊपर जाना है, सर्विसेज भी स्पेसिफाई नहीं करते कौन सी यूज करना है, कंपोनेंट भी बताते नहीं है किस कौन सी कंपोनेंट्स यूज करना है, किसके ऊपर जाना है, ये चीज आप नहीं बताते। फिर आप बताते क्या हो, व्हाट वी स्पेसिफाई। फिर आप बोलोगे हम क्या बताते हैं, तो आप बताते हो एक्शन। व्हाट यू स्पेसिफाई, you specify action, you declare action, what you specify, you specify an action। ये बात समझ में आ गई? यस गाइस? आय हॅव वन क्वेश्चन. ओके। आता तुम्ही म्हटलं की आपण कंपोनंट स्पेसिफाय करत नाही, हाँ, पण ऍक्शन, डेटा, कॅटेगरी, टाईप हे सगळं कंपोनंट्स मध्येच येतं ना. it is not a component, so like a component is unknown to you right now, so I will in the like probably in the next session I will talk about this component. So component is a different thing, services is a different thing. But for now you don't know these two things, services and components. It will We will try to take it in next session. But components are not the what we are doing in action. Okay, it is actually the definition of component. Obviously you are you have just like taken here. It is not the right of the definition which we have in components. We have a components in Android. We talks about this component. So in action, what we specify, we don't specify the component. It is not a component. Okay, जस्ट फॉर नाउ हमें सर्विसेज और ये कंपोनेंट पता नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम स्पेसिफाई नहीं करते। आप बोलोगे फिर ये होता क्या है, डोंट नो, ये आगे जाके पता चलेगा होता क्या है। सारी चीज़ों को समझने के लिए समय लगता है ना, एक ही में तो समझेगा नहीं। बट फॉर नाउ अभी आपको एक्टिविटी पता है कि चलो एक्टिविटी क्या होता है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। सर्विसेज क्या होता है और ये कंपोनेंट्स क्या होता है, आपके लिए अभी नहीं पता है, इसको अभी इग्नोर करो। बट ऐसे समझो कि ये स्पेसिफाई नहीं करते, आगे जाके वो भी चीज़ें समझ में आएगी, बट अभी हम नहीं स्पेसिफाई नहीं करते। व्हाट वी स्पेसिफाई इंस्टेड, वी स्पेसिफाई एज एन एक्शन। हम बताते हैं कि हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। समझ में आ रहा है? हां. ओके, यू डोंट स्पेसिफाई एक्टिविटी, सर्विसेज एंड कंपोनेंट। आपको सर्विसेज कंपोनेंट नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है समझो, बट फॉर नाउ इनको इग्नोर करिए। तो आप एक्शन बताते हो कि व्हाट इज एक्चुअली द एक्शन यू वांटेड टू परफॉर्म। समझ में आ रहा है गाइज? एन एक्शन टू परफॉर्म। समझ आ रहा है योगेश्वरी? यू स्पेसिफाई एन एक्शन टू परफॉर्म। अब जो देखो, अब जो एक्शन परफॉर्म करना है, सपोज you wanted to send SMS, you wanted to send email, you wanted to share message on the WhatsApp, you wanted to share, we share a lot of things. Suppose you are using share, just action underscore share. Okay, so see, it is very easy, but try to understand it guys. Okay, you are saying, okay, I wanted to, you have specified, you have declared, you have specified the action underscore send। तो आपने एक्शन स्पेसिफाई किया, क्या किया योगेश्वरी, समीक्षा? यू हैव स्पेसिफाइड एन एक्शन। अभी ये एक्शन क्या होता है ये भी छोड़ दो, आपको नहीं समझ में आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसे समझो कि एक्शन अंडरस्कोर सेंड हमारे पास होता है। सो वी स्पेसिफाई एक्शन। ओके, मैंने बताया ना कि इन एक्चुअल इम्प्लिसिट इंटेंट यू डोंट स्पेसिफाई एक्टिविटी, कंपोनेंट, सर्विसेज एंड भी 10-12 चीजें समझ लो। व्हाट यू स्पेसिफाई, यू स्पेसिफाई एन एक्शन। और यहाँ पे हमने क्या बोला, एक्शन अंडरस्कोर शेयर, यानी शेयर, दिस इज द एक्शन विच आई वांटेड टू परफॉर्म। विच एक्शन योगेश्वरी, समीक्षा? शेयर एक्शन। समझ में आ रहा है? या इज इट मेकिंग सेंस टू यू गाइस? येस. कुछ ऊपर से तो नहीं गया योगेश्वरी? समझ रहा है? ओके, सो यू स्पेसिफाई ओनली एक्शन, एंड you specify only action, and Android system will find the best application to perform that. Means
You specify action, but this action is not performed by your application. It is performed by other applications. समझ में ध्यान दो यहाँ पे, जो एक्शंस है आप बस एक्शन डिफाइन करते हो, और ये एक्शन हमारा जो एंड्रॉयड सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ढूंढता है कि जो एक्शन डिक्लेयर किया गया है, कौन कौन से ऐप है जो वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? इज इट गेटिंग क्लियर टू यू? प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है? बताओ। जैसे आप कॉल करते हो, just I will just take the example of call. You send SMS, तो SMS सेंड करते हो तो क्या हमारा एप्लीकेशन SMS सेंड करता है? हाँ, कर भी सकते हैं, बट देयर आर न्यूमरस एप्लीकेशंस व्हिच इज लाइक ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर मशीन, which will like which will do that thing. Suppose you wanted to share email, so email एक ऑलरेडी ऐप है आपके फोन के अंदर जो कि वो काम करेगा, बट एक्शन आपने डिफाइन किया कि मुझे एक्शन क्या करना है। समझ में आ रहा है? So in the simplest way, in implicit intent, we does not specify the exact component. Is that clear? Okay. Okay, guys. Instead, हम क्या डिफाइन करते हैं? हम क्या डिक्लेयर करते हैं? हम एक्शन डिक्लेयर करते हैं टू परफॉर्म. And Android system finds the best application or component to handle this. समझ में आ रहा है? ओके okay? बताओ, सेल्स बना रहा है छोटी सी चीजें देखिए, यस। पक्का बताओ, कुछ भी थोड़ा भी प्रॉब्लम है? आई रियली वांटेड गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका जो आप बस स्पेसिफाई क्या करते हो? आप स्पेसिफाई करते हो एक्शन, ठीक है? और वो एक्शन जो है, हो सकता है कि किसी कंपोनेंट के जरिए कंप्लीट किया जा रहा हो, या फिर किसी अदर एप्लीकेशंस के जरिए कंप्लीट किया जाता हो। तो यू ओनली specify action, and this action can be completed, listen very careful, this action can be completed with other application, okay, or component indent, okay? आपके एंड्रॉयड का कंपोनेंट हो सकता है जिसके जरिए आप या ये जो पर्टिकुलर एक्शन है वो कंप्लीट करते हो, या फिर कोई अदर एप्लीकेशन हो सकता है। सपोज जस्ट टेक एग्जांपल, यू विल से हे एंड्रॉयड आई जस्ट वांटेड टू शेयर मैसेज, ठीक है? You will say, hey Android, I wanted to share message or I want to open the web page. ठीक है? ठीक है? योगेश्वरी, समीक्षा, you wanted to send message. Just take example. You wanted to send a message. You will tell Android, hey Android, you will specify action. Action है ना, आप उसको बताओगे ना क्या करना है? एक्शन का मतलब करना ही तो होता है, नहीं होता? बताओ। तो आप एंड्रॉइड को बताओगे कि मुझे क्या करना है, बट जिसके जरिए वो करा जाएगा वो नहीं बताते। ये बात समझ में आ रहा है? हम्म। जैसे यू विल से आई वांटेड टू सेंड एसएमएस, आई वांटेड टू ओपन वेब पेज, ठीक है? तो आप ओनली एक्शन के अंदर बता देते हो कि मुझे एसएमएस सेंड करना है या मुझे ओपन वेब करना है, ओके? और एंड्रॉयड की जिम्मेदारी होगी कि वो बेस्ट सुइटेबल ऐप के जरिए वो काम करवाएगा जो कि आपको करना है। तो ओपन वेब पेज के लिए वो क्या करेगा, उसको पता है कि अगर वो ओपन वेब पेज करना है तो वो क्रोम से करवा देगा। समझ में आ रहा है योगेश्वरी? बताओ। वो क्रोम से करवा देगा। हम्म। बोलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अगर आपको ओपन करना है वेब पेज, तो सिंपली वो क्या करेगा, उसको पता है कि कौन सा ऐप इन द सिस्टम हमारा ओपन वेब कर सकता है, तो क्रोम हो सकता है, वो ब्रेव हो सकता है, और अभी तो वो दिन नहीं रह नहीं गए कि हम वहाँ पे हम वो ब्राउजर यूज करते थे ना, ओपेरा मिनी वगैरह वगैरह। अब तो उनका तो दिन नहीं, उनके दिन भर गए, बट अभी हम यूज नहीं करते। तो आप ओपन वेब बोलोगे तो एंड्रॉयड डायरेक्टली क्या करेगा, क्रोम के जरिए वो काम करवा देगा। समझ में आ रहा है या यूजरी? यस। हाँ। तो एक्चुअली व्हाट यू डोंट स्पेसिफाई एक्शन सर्विसेज कंपोनेंट भी बताता हूँ मैं, आगे जाके बताऊंगा, कंफ्यूज मत करना, बट ऐसा समझो कि कुछ होता है, ठीक है? कुछ तो होता होगा, नाम मिल रहा है तो कुछ तो होता ही होगा, ओके? यू ओनली स्पेसिफाई एक्शन, और एक्शन का मतलब होता है कुछ करना। आप
एंड्रॉइड को बताते हो कि मुझे ये करना है, आप बोलते हो मुझे एक्शन शेयर करना है। समझ में आ रहा है? एक्शन क्या करना है, शेयर करना है। क्या क्या शेयर कर सकते हो, अब उसमें भी अलग, वो अलग डिस्कशन हो सकता है कि एक्शन अंडरस्कोर शेयर में आप क्या क्या शेयर कर सकते हो। शेयर तो बोल दिया आपने ना, कि एक्शन अंडरस्कोर शेयर, शेयर में क्या क्या कर सकते हो वो अलग डिस्कशन हो सकता है। बट आप स्पेसिफाई करते हो एक्शन, एंड आपका सिस्टम ढूंढता है उन एप्लीकेशंस को, उन कंपोनेंट्स को जो कि वो आपको करके देगा। ये बात समझ में आ गया? इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई होप गाइस यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, योगेश्वरी, समीक्षा, any problem you have here till? Please ask any kind of questions. I really wanted you to be have you should have open mind. You should come up with some questions. तभी तो कुछ क्यूरियोसिटी होना चाहिए ना, क्या है, ऐसा क्यों होना है, वैसा क्यों होना है, कुछ तो होना चाहिए या। सर एक्सप्लिसिट इंटेंट का बस इतना ही काम है क्या, नेविगेट करता है वन पेज टू अनदर पे? या दैट इज ओनली थिंग वी डू। एक्सप्लेन इंटेंट का मतलब क्या होता है? हम्म। नेविगेट डेटा फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी। या उसको कुछ नाम है क्या? इंटेंट पासिंग। हाँ, तो इंटेंट, इंटेंट पासिंग में क्या करते हो, इंटेंट को एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी में पास करते हो। समझ में आ रहा है? सपोज आपका मेन एक्टिविटी पे इंटेंट है, तो मेन से आप प्रोफाइल पे भेज दिए, तो यू हैव पास द इंटेंट फ्रॉम द मेन एक्टिविटी टू अदर एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? आप इंटेंट को पास करते हो, इंटेंट पासिंग। समझ में आ रहा है? और जहाँ पे आपका इंटेंट होगा वो एक्टिविटी आपको विजिबल हो जाएगा। समझ रही है बात? यस। तो इंटेंट पासिंग के अंदर तो इंटेंट पासिंग ही होगा ना, और कुछ तो नहीं हो सकता। फिलहाल तो मुझे नहीं पता कि और क्या कर सकते हैं हम इंटेंट पासिंग के जरिए। बट इंटेंट पासिंग में वही काम करते हो, आप नेविगेट करते हो। और नेविगेट कैसे होता है, जब आपका इंटेंट एक से दूसरे पे पास होता है, तो जहाँ पे वो आ रहा है, जहाँ पे रिसीव हुआ है, तो वह वो एक्टिविटी आपको दिखता है। समझ आ रहा है? ओके, बताइए और कुछ क्वेश्चन है? कम अप विद सम क्वेश्चन गाइस, जस्ट आस्क क्वेश्चन। या आई वुड लाइक टू हैव, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन पूछते नहीं हो, तो मेरा भी ब्रेन ना वो स्टैटिक बन जाएगा कुछ कुछ टाइम बाद। तो इट विल बी ग्रेट इफ यू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपको भी और चीज़ें डिटेल में पता हो। और भी आप जितना डीप डाउन करोगे ना चीज़ों को, जड़ तक जाओगे, बॉटम पे जाके समझने की कोशिश करोगे, तो वो बहुत बेहतर तरीका होगा कोई भी चीज़ सीखने का। ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, वही ऐसा इसलिए होता है कि वो ऐसा होता है, फिर वो ऐसा क्यों होता है, तो दैट इज द क्वेश्चन वी शुड आस्क एवरी टाइम। ठीक है, योगेश्वरी कुछ क्वेश्चंस है? धनश्री, अंजलि, क्योंकि देखो, आप अभी इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। ठीक है, बट जब आप इंटरव्यू दोगे, जब आप किसी कंपनी में बैठोगे, तो 50-100 बार अगर रिजेक्ट हो जाओगे, तो फिर वो आपको बुरी फीलिंग देगा कि तब मैं पढ़ लेता अच्छे से तो अच्छा हो जाता। फिर रिग्रेट रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अभी आपको वो इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगी, बिकॉज आप अभी उस फेज से नहीं गुजर रहे हो। जब आपको जॉब नहीं लगेगा ना, तब आपको स्ट्रेस आएगा बहुत सारा, एंड आई रियली वांटेड कि आप उसको अभी से सीरियसली लेना चालू कर लो। ठीक है, फिर कोई फ्रेंड मैसेज नहीं करता, कोई आपका फ़ोन नहीं उठाते, सब अपने जॉब में लगे होते हैं, मैसेज भी नहीं करते फिर कोई। समझ में आ रहा है? ओके, और मैसेज करेंगे वो भी बोलेगा कि क्या चल रहा है, कहाँ पे जॉब लगा कि नहीं, ऐसे ही मैसेज आते हैं। तो अभी से थोड़ा, आई रियली वांट यू शुड बी लाइक अ, लाइक बी प्रिपेयर्ड। बताइए, कुछ इशू है इसके अंदर? ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। So actually you understand कि you only specify Excel, and your Android system will find the best application, best app, or best component to do it. Okay, समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो गया? So I hope कि that is fine from my side guys. Please let me know that, so that I can move ahead. यस। Okay, fine. So I have told you that we specify actions, and we have a lot of actions, right?
Okay, suppose I will just take example. I will say action underscore eat. We will not have any like action here which will eat. But suppose as a human being we have something like action underscore eat. But you have said okay, action is eat. You are specifying. We are specifying action, and action is eat. But what actually you wanted to eat? Yeah, you wanted to eat fruit. You wanted to eat Maggie. You wanted to eat dal chawal. Lot of things you can eat, right? समझ में आ रहा है? समीक्षा, योगेश्वरी। हाँ यस। तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो। एक एक्शन तो एक नहीं होता। आप में से आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा व्हाट यू वांटेड टू ईट। इसी तरह से अगर मैं दूसरा सेम एग्जांपल लेता हूँ, जैसे वी हैव समथिंग विच इज आई हैव जस्ट टोल्ड यू एक्शन अंडरस्कोर सेंड। क्या सेंड करना है? व्हाट डू यू वांटेड टू सेंड? वेयर यू वांटेड टू सेंड? ये क्वेश्चन अराइज होने चाहिए ना माइंड में कि आपको सेंड करना है। क्या सेंड करना है? किसको सेंड करना है? तो जो क्या सेंड करना है, जब भी आप एक्शन डील करते होती है, ये आना आना चाहिए ना समीक्षा माइंड में, कि नहीं आना चाहिए? बराबर है समीक्षा? समीक्षा बोल जैसे बोलेगी तो अ, ये चीजें माइंड में आनी चाहिए। जैसे एक्शन आपको सेंड दिया है, तो किस क्या सेंड करना है? सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा ना योगेश्वरी, व्हाट वी वांटेड टू शेयर, या ये बताओ, ये चीजें समझ में आएगी? दिमाग में आना चाहिए ना अंजलि, धनश्री? यू आर शेयरिंग बट व्हाट यू वांटेड टू शेयर। ठीक है, नेक्स्ट आपको किसको सेंड करना है? ओके, समझ में आ रहा है? वेयर डू यू वांटेड टू शेयर दिस? ये चीजें आएगी कि नहीं, समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? सबसे पहले व्हाट यू वांटेड टू शेयर एंड वेयर डू यू वांट टू शेयर। किसको शेयर करना है, क्या शेयर करना है, ये बात समझ में आ रहा है? नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। हम्म। यस। तो जब इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी हम एक्शन के साथ में डील करेंगे, तो इसीलिए अब एक्शन सेंड बोला। सेंड किसको करना है, क्या करना है? तो इसीलिए जब आप एक्शन के साथ में डील करते हो तो आपको दो चीजें स्पेसिफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दो चीजें स्पेसिफाई करना पड़ता है। और वो चीजें क्या है योगेश्वरी? या व्हाट यू नीड टू स्पेसिफाई। अगर आप एक्शन से स्पेसिफाई कर देते हो तो एक्शन के साथ आपने बोल लिया एक्शन स्पेसिफाई कर दिया तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि वो एक्शन तो बहुत सारी चीजें कर सकता है ना। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू टेल ओके आई वांटेड टू शेयर, बट व्हाट यू वांटेड टू शेयर? आई वांटेड टू शेयर एसएमएस। ओके, इज दैट क्लियर गाइस कि मुझे एसएमएस सेंड करना है? ये बात क्लियर होगी? मैंने बता दिया एसएमएस सेंड करना है। ओके, एंड नेक्स्ट व्हाट यू विल शेयर, यू विल टेल कि उसको कहाँ पे शेयर करना है, किस नंबर पे सेंड करना है। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस नंबर पे सेंड। बात समझ आ रहा है? या बताइए योगेश्वरी, समीक्षा। यस। पक्का बताओ, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे, समझ नहीं आ रहा क्यों। आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा वो मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा है। फिर अभी भी कंफ्यूज है? अभी भी कुछ कंफ्यूजन लग रहा है योगेश्वरी, समीक्षा? बताओ बताओ, समझ आ रहा है? हाँ। अब देखो, जो पहला लेक्चर था उसके मुकाबले यहाँ पे थोड़ा आपको प्रेशर कम लग रहा है ना पहले से? यानी जो ऊपर से जा रही होगी चीजें पहले लेक्चर में, यानी पहले लेक्चर है ना जब हमने इम्प्लिसिट इंटेंट के बारे में बात करना शुरू किया था, तब जो आपको चीजें ऊपर से जा रही होगी, अब तो नहीं जा रहा ना उतना, समीक्षा? नो। ओके, एक मिनट। क्या हो गया? ओके, ठीक है। सो
सो ओनली डिफाइनिंग एक्शन और ओनली टेलिंग एंड्रॉइड एंड एक्शन कि मुझे ये परफॉर्म करना है, वो उतना उतना उतने से काम नहीं चलेगा। हमें एक्शन के साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा एक्शन का, ये जो एक्शन है ये बहुत सारी चीजें कर सकता है, तो आपको क्या करना है। यू विल से ओके आई वांटेड टू सेंड एसएमएस। ओके बोलेगा ठीक है कर देते हैं, सेंड एसएमएस कर देते हैं। वो बोलेगा किसको सेंड करना है, आप बोलोगे इस नंबर पे सेंड करना है। तो आप एक्शन के साथ साथ क्या स्पेसिफाई करते हो कि मुझे क्या एक्चुअली व्हाट एक्चुअली एक्शन आई वांटेड टू परफॉर्म, जो एसएमएस है ना, और मुझे किसको भेजना है, इसको भेजना है ये नंबर पे। अब एसएमएस भेजोगे तो एसएमएस जो कंटेंट है वो भी आएगा कि एसएमएस का कंटेंट क्या शेयर करना है, बराबर है ये है ना। जब आप एसएमएस बताओगे तो एसएमएस के साथ उसका कंटेंट भी बताना पड़ेगा ना एक्चुअली। यू वांटेड टू यू शुड मेंशन द एसएमएस बॉडी कि एसएमएस में आपको क्या भेजना है, लाइक गुड मॉर्निंग समथिंग लाइक दिस। एसएमएस में आप किसी को गुड मॉर्निंग नहीं भेजोगे, आज आजकल व्हाट्सएप एक एसएमएस एप्लीकेशन है, तो आप गुड मॉर्निंग उसके ऊपर ही भेजोगे, ठीक है। तो आप कंटेंट स्पेसिफाई करोगे। समझ आ रहा है बात, बताओ ये चीजें क्लियर हो यस। रही है। हाँ। यस। हम्म। मेरा साउंड तो आ रहा है ना, अब बोलती नहीं हो, समझ नहीं रहा। समझ यस। आ रहा है समीक्षा। हम्म। आप बोलते क्यों नहीं हो, इतना लेट क्यों बोलते हो, यस बोलने में इतना टाइम लगता है। सर आपको आवाज नहीं आ रही है, हमने 2-3 बार बोला था एसएस। ऐसा ऐसे बोला था क्या। पक्का बोला था कि नहीं बोला, मेरे को ये अब मेरे को ये अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे। हाँ। चलो ठीक है, मेरा आपका जो है ना वो मेरा स्पीकर से कनेक्ट हो गया होगा, इसलिए वॉइस नहीं आ रहा। इतना समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको और बोर नहीं करूंगा मैं, आप बहुत बोर हो गए है कि नहीं, है ना समीक्षा। हाँ। ओके। अब देखो कई बार ऐसा भी होता है, मेनी टाइम्स इट हैपेंस गाइस, कि जो हम शेयर करते हैं ना, जो भी डेटा हम शेयर करते हैं, लेट्स लेट्स टॉक अबाउट दिस। बात करते हैं जो भी डेटा हम शेयर करते हैं, सपोज आई एम जस्ट शेयरिंग सम डेटा। अब ये जो डेटा है ना ये अलग अलग फॉर्म्स का हो सकता है। दिस डेटा कैन हैव अ मल्टीपल फॉर्म्स। जैसे अगर मैं एक डेटा जो है वो इमेज है, तो इमेज तो अलग अलग टाइप की होती है ना। जैसे इमेज मेरा पीएनजी भी होता है, जेपीजी भी होता है ना, जेपीजी होता है, एसवीजी इमेजेस भी होते हैं, है कि नहीं, होते हैं कि नहीं। यस। या आपका डेटा पीडीएफ के अंदर भी हो सकता है ना। आपका जो डेटा है वो जेसन फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, जेसन इज अगेन वन ऑफ द फॉर्म। आपका जो डेटा है वो प्लेन प्लेन भी हो सकता है, वी हैव अ टेक्स्ट विच इज प्लेन। आपका डेटा MP4 भी हो सकता है, आपका MP3 भी हो सकता है कि नहीं। आपका डेटा एम एमपेग भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का डेटा होता है कि नहीं योगेश्वरी, पक्का होता है कि नहीं। हम्म। यस। सो अगर इफ वी हैव अ डेटा विच हैव सम डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे इमेज पीएनजी है, एसवीजी है, ऑल दोस थिंग्स, तो कभी कभी जब हम शेयर करते हैं ना तो वी हैव टू स्पेसिफाई द टाइप एज वेल। हमें उसका टाइप भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये डेटा है, इसका टाइप क्या है। ये बात समझ में आ रहा है, बताओ। जो डेटा है, समटाइम्स हम किसी जो कई एक्शंस में जो डेटा है ना, डेटा तो बताना पड़ता है बट उसके साथ में हमें उसका टाइप भी बताना पड़ता है। समझ में आ रहा है। हम्म। तो कुछ ऐसे टाइप्स के डेटा होते हैं जिनके अंदर हमें उनका टाइप्स बताना पड़ता है, और जो जिन डेटा के लिए हम टाइप्स बताते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं पता है, क्या बोलते हैं समीक्षा। मैंने बताया था ना इससे पहले, what we call to this kind of data which where we specify types। MIM। या व्हाट वी हैव अ MIME टाइप ऑफ डेटा, क्या बोलते हैं इसको, MIME टाइप ऑफ डेटा। तो MIME टाइप ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अब देखो ये मेल है तो ईमेल मत बोलना इसको, ठीक है।
तो इट इज नॉट ईमेल, ओके। तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसका मतलब क्या होता है कि जिन डेटा के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं उनको बोलते हैं एमआईएमई डेटा। जैसे इमेज बोलोगे तो पीएनजी होते हैं, जेपीजी होता है, एसवीजी होता है, पीडीएफ भी एक फॉर्म है, डॉक्यूमेंट एक फॉर्म है, वर्ड एक फॉर्म है, टेक्स्ट होता है जो प्लेन टेक्स्ट होता है, एमपी3 होता है। जो डेटा के अंदर हम ऐसे हमें एक्सटेंशंस दिखते हैं, है ना, एक्सटेंशंस दिखते हैं ना इसके अंदर, दिख रहे हैं गाइस, यू कैन सी द एक्सटेंशंस हियर, राइट। इनको बोलते हैं एमआईएमई टाइप ऑफ डेटा, जिनके अंदर एक्सटेंशंस दिखते हैं, ठीक है। अब जब एसएमएस सेंड करते हो तो एसएमएस के अंदर तो एक्सटेंशन नहीं होता ना। हाँ, एसएमएस बॉडी का कुछ एक्सटेंशन होता है क्या, बताओ। कुछ नहीं होता। हम्म। हाँ, बट आप स्पेसिफाई कर सकते हो, बट व्हेन वी डिक्लेयर द एसएमएस बॉडी वी कैन से ओके दिस इज ऑफ प्लेन टेक्स्ट, आप टाइप बता सकते हो ये टाइप क्या है। तो डेटा होते हैं हमारे पास दो टाइप के। एक होता है एमआईएमई टाइप के डेटा, जिसके अंदर हम बताते हैं कि अच्छा ये हमारा, so you know okay what is about MIME types of data। एंड सेकंड डेटा होता है हमारे पास जिसके अंदर आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हो, विच इज सिंपल डेटा। समझ में आ रहा है, जो कि किसी एक्सटेंशन का अ, जिसको किसी एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है उसको इंट्रोड्यूस करवाने की, आप उसको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवा सकते हो विदाउट यूजिंग एनी एक्सटेंशन। समझ आ रहा है, जिसको हम सिंपल डेटा बोल सकते हैं, ओके। Where we don't need to use any extensions, ठीक है। क्लियर होगी बात, नो प्रॉब्लम, बताइए। हाँ, Yes. ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, मुझे लगता है इतना काफी आज के लिए इतना काफी क्यों है, क्योंकि हमारा टाइम हो गया है ओवर, है ना, टाइम ओवर हो गया, तो टाइम के अंदर ही हमें चीजें कंप्लीट करना पड़ता है ना। तो हियर आज हम यहीं पे रुकते हैं, बट मैं